Hello kids, in this video I am going to discuss 2020 IMO questions everyday mathematics section. तो start करते हैं with the first question. According to the first question, Sonia wants to frame her 7 rectangular pictures, each of length 5 meter and breadth 3 meter. What length of wood will she need to make the frames? These are the options. तो सबसे पहले हमें समझना होगा what is the question. According to the question, Sonia has 7 pictures. How many pictures? 7 pictures. Okay, and one picture, suppose this is one picture and length of picture is 5 meter, means कि this one is 5 meter and breadth is 3 मीटर. ठीक, तो हम फाइंड आउट करेंगे. हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच वुड इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम ऑल 7 पिक्चर्स. हमें 7 पिक्चर्स को फ्रेम करने के लिए वुड की रिक्वायरमेंट बतानी है. ठीक, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द वुड रिक्वायर्ड फॉर वन पिक्चर, फॉर फ्रेमिंग वन पिक्चर, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द 7. ठीक, तो वी गेट द आंसर. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. फॉर फर्स्ट पिक्चर हमें क्या होगा, लेंथ ऑफ वुड, length of wood required to frame one picture is equal to perimeter of rectangle. Why rectangle? Because जो picture का shape है that is rectangle shape. Perimeter of rectangle. Done. Now what is the formula for perimeter? That is equal to 2 into L plus B. ठीक है, L की वैल्यू in this question L is equal to 5 मीटर and B is equal to 3 मीटर. तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं. 2 L is 5 plus 3 means कि 2 into 8 is equal to 16 मीटर. ठीक, 16 मीटर वुड चाहिए फॉर वन पिक्चर. तो हमें अगर 7 पिक्चर्स को फ्रेम करना है तो हाउ मच वुड इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो वुड रिक्वायर्ड फॉर 7 पिक्चर्स. आपको ये काम थोड़ा फास्ट करना होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट्स वाई एवरीथिंग को मैं मेंशन कर रही हूँ लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम. 7 पिक्चर इज इक्वल टू 7 इंटू 16 विल बी इक्वल टू 7 की आपने टेबल पढ़नी है. 16 7 जा 112 मीटर. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. नाउ अब हम अपना ऑप्शन चेक करते हैं. तो यू कैन सी डी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इज 112 मीटर. डन. Now next question. A boy practice for his school competition for 35 minutes every day. If he practice for 11 days, then how many minutes did he spend in practice? यहाँ पर हमें simple multiplication करना है because practice time for 1 day is given और हमें find out करना है for 11 days. तो अगर हम वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में लिखते हैं तो टाइम स्पेंड फॉर प्रैक्टिस इन 1 डे इज इक्वल टू 35 मिनट्स. सो टाइम स्पेंड फॉर प्रैक्टिस इन 11 डे विल बी इक्वल टू 35 इंटू 11, दैट इज इक्वल टू 11 5 ज़ा 55. रिमेनिंग क्या होगा 5, 11 3 ज़ा 33, कैरी उस पर ऐड हुई तो 33 प्लस 5 इज 38. तो दिस इज द आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arun bought an AC for 55690 means कि 55,690, a laptop for 23,545 and LED TV for 35,140. Find the total amount spent by him. ठीक, तो हमें फटाफट करना है, तो मैं बहुत सारा कुछ नहीं लिख रही. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे व्हाट इज़ द अमाउंट ऑन AC. AC का रेट था 55,690. He spent laptop पर he spent 23,545 on laptop and on TV he spent 35,140. Now add the numbers. 0 5 0 is 5, 9 plus 4 is 13, 13 plus 4 is 17, 7
पावर आई 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12, 12 और 1 13, कैरी आई 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14 की 4, पावर आई 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11. दिस इज द राइट आंसर. नाउ यू कैन चेक, अगर हम इसको सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल तो हमारा आएगा 1,14,375. मैच करके हमारा मीन्स कि सी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंट ट्रेवल 15 मीटर 67 सेंटीमीटर ऑन फर्स्ट डे एंड 7 मीटर 54 सेंटीमीटर मोर ऑन सेकेंड डे देन द फर्स्ट डे. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एंट ऑन द सेकेंड डे. तो हमें क्या है, क्वेश्चन को समझना है. उन्होंने बोला कि एंट जो फर्स्ट डे ट्रेवल करती है, फर्स्ट डे ट्रेवल्ड इज 15 मीटर 67 सेंटीमीटर. ठीक, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड डे ट्रेवलिंग जो है दैट इज 7 मीटर 54 मीटर सेंटीमीटर मोर देन फर्स्ट डे. मतलब फर्स्ट डे से इतना अमाउंट ज़्यादा ट्रेवल करेगी. मीन्स कि सेकेंड डे ट्रेवल में इस पोर्शन में हम ऐड कर दें 7 मीटर प्लस 54 सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ क्लियरली लिखा है कि एंड 7 मीटर 54 सेंटीमीटर मोर ऑन सेकेंड डे. मोर मीन्स कि इतना तो करेगी ही करेगी और इतना और करेगी. ना ऐड द नंबर, 7 प्लस 4 इज 11, पावर आई 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 5 12 की 2, पावर आई 1 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 7 6 और 7 13 3, पावर आई 1 2. ठीक, 23 मीटर 21 सेंटीमीटर. डन. तो दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन चेक करते हैं तो यू कैन सी डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मानसी प्रैक्टिस ऑन हर गिटार 7.5 hours in a week. ठीक है, in a week. If she practice 1.5 hour on each day, then how many days does she practice each week? ठीक है, तो उसने बोला for 1 week practice time is 7 hour. 1/2 it can be written as 2 into 7 14, 14 plus 1 15, 15/2 hours. डन. ओके, 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से एंड जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आया मीन्स कि 7 into 2 plus 1 divided by 2 that is 15/2. नाउ इफ शी प्रैक्टिस 1.5 hour. ठीक है, 1 डे प्रैक्टिस टाइम क्या है, 1 डे प्रैक्टिस टाइम इज इक्वल टू 1/2. सेम प्रोसेस 1 into 2 plus 1. ठीक, तो 1 into 2 क्या, तो 2 और 2 plus 1 क्या होगा 3, 3/2. क्लियर. कैसे, 1 into 2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देन इसके साथ ऐड. ठीक है, +1 divided by 2 दैट इज इक्वल टू 3/2. ठीक, अब हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं. तो नंबर ऑफ डेज विल बी इक्वल टू टोटल टाइम को हम डिवाइड कर देंगे बाय 1 डे टाइम, दिस वन. ठीक, जब हम डिवाइड करेंगे तो यू कैन सी कि दोनों का जो बेस है फ्रैक्शन में नंबर्स है और दोनों का बेस सेम है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे. नाउ 3 से आप 15 को डिवाइड करो तो व्हाट इज क्वेश्चन इज 5 और रिमाइंडर इज 0. तो हाउ मेनी डेज, 5 days. क्लियर, 5 days इज द करेक्ट आंसर. चेक करते हैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Number 41. The cost of 1 kg of potato and 1 kg of onions are 25.20 means कि 25 rupees 20 पैसे and 35 rupees 70 respectively. Means कि 1 kg for 1 kg potato का क्या हो जाएगा 25 rupees 20. डन. ठीक है, दिस इज फॉर 1 kg potato. नाउ 1 kg अनियन को मैं ओ लिख देती हूँ. दिस इज ₹35.70. ठीक,
If Rakesh bought 3 kg potato and 5 kg onion, then find the total amount paid by him. ठीक, मीन्स कि अगर हमें जब पोटैटो का फाइंड आउट करना होगा, उसने परचेज किया 3 kg, ठीक है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पोटैटो इज़ 3 kg. तो 3 kg पोटैटो, 3 kg पोटैटो इज इक्वल टू 3 इंटू 25.20, और आप सिंपली लिख सकते हो 25.20 इंटू 3. तो व्हाट इज़ द वैल्यू? 3 का मल्टीप्लाई करें, 300, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7. तो दिस इज़ द अमाउंट फॉर 3 kg potatoes. डन. नाउ फॉर अनियन उसने कितना खरीदा? 5 kg. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ अनियन इज़ 5 kg. तो अनियन के लिए हो जाएगा 5 kg. तो हम क्या करेंगे? 35.70 इंटू 5, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ आएगा 0, 5 7 जा 35, पावर आई 3, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 कितना होगा? ठीक है, 28, फिर 2, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17. ठीक है, आप करके भी चेक कर सकते हो, या सिंपल मैं ऐसे करके दिखा देती हूँ आपको. इंटू 5 लिखोगे आप, 5 0 0, 5 7 जा 35, पावर आई यहाँ पर 3 ऐड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 में ये 3 ऐड हुए तो 28 आया, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 5 3 जा 15, 15 में ये 2 ऐड हुए तो यहाँ हो जाएगा 17. डेसिमल पॉइंट कितने नंबर्स के बाद था? 1 2, 2 के बाद, तो हमने 2 के बाद डेसिमल लगाया. ठीक, तो दिस इज़ द अमाउंट. ठीक, अब हम इसको ऐड करेंगे, तो 178.50 को ऐड करें 75.60 के साथ, 0 0 0, 5 और 6 11, यहाँ आई 1, कैरी आई 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 5 14, वहाँ कैरी आई 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 7 15, यहाँ कैरी आई 1, यहाँ क्या आएगा 2. ठीक, दिस इज़ द आंसर. चेक करते हैं, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Rishi had a box containing 240 packets of pencil. If he gave 1/4 of packets to his sister, then how many packets will be left with him? ठीक है, तो टोटल पैकेट्स कितने पास थे उसके पास? ठीक है, ऋषि हैव टोटल पैकेट्स इज इक्वल टू 240. ठीक है, अब उसने अपनी सिस्टर्स को कितने दिए? सिस्टर को 1/4. ठीक है, तो नंबर ऑफ पैकेट ऋषि गेव टू सिस्टर. इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए लिखना है, आप रफ में करोगे, फास्ट करना है. गिव टू सिस्टर 1/4 ऑफ दिस. ठीक है, 1/4 ऑफ टोटल नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ 240, विच इज़ रिटन एज 1/4 इंटू 240, मीन्स कि 4 से आपने डिवाइड करना है 240 को. ठीक है, दिस इज डिवाइजर, ये डिविडेंड, डिवाइड किया 4 6 जा 24. ठीक, यहाँ 0 0 माइनस करने के बाद यहाँ से क्या आया? 0, ये 0 यहाँ आएगी. तो हाउ मेनी पेंसिल्स, कितने पैकेट्स उसने दिए? पेंसिल के पैकेट 60 पैकेट्स. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? बी इज़ द करेक्ट आंसर. ऋषि ने 60 पैकेट्स अपनी सिस्टर को दे दिए. Question. According to this question, a shopkeeper has 54,120 kites in his shop. He bought 40,105 kites more. Means कि उसके पास already 54120 तो थी. ठीक है, उसने 40105 और परचेज कर ली. ठीक, ऑन रिपब्लिक डे एंड शोल्ड 75,325 kites. हाउ मैनी kites विल बी लेफ्ट इन द शॉप? तो सबसे पहले तो हम टोटल करेंगे कि हाउ मैनी kites ही हैज़. ठीक है, ही हैज़, तो टोटल बाउट काइट कितने हो जाएंगे? ऐड करेंगे ऑलरेडी एंड ये उसने अगेन जो बाउट की थी. ठीक, तो एडिशन करें. 0 + 5 इज़ 5, 2 + 0 इज़ 2, 1 + 1 इज़ 2, 4 + 0 इज़ 4, 5 + 4 9. ठीक,
तो ये उसने टोटल परचेज़ की, ये ऑलरेडी थी, ये उसने रिपब्लिक डे पे परचेज़ की। तो नाउ टोटल काइट्स जो शॉपकीपर के पास है वो है 94,225। नाउ उसने रिपब्लिक डे पे सोल्ड कितनी की, 75,325। तो दिस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो वी गेट द आंसर कि उसके पास कितनी काइट्स लेफ्ट हैं, बची कितनी। ठीक, 5 - 5 0, 2 - 2 0, 2 3, 2 इज़ लेसर देन 3 तो वो बोरो करेगा, तो इट्स बिकम 12। 12 से 3 माइनस हुआ तो 9, इसने इसको दिया था, दैट्स वाई ये क्या बचा 3, ये 3 हुआ। तो अब ये 3 अगेन 5 से स्मॉल है तो वो 9 से बोरो करेगा, तो जब 9 इसको देगा तो इट्स बिकम 13 और इट्स बिकम 8। 13 - 5 यहाँ क्या होगा 8 और 8 - 7 क्या होगा 1। मीन्स कि व्हाट इज़ द आंसर, 18,900 काइट्स लेफ्ट। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं पहले लास्ट वाला लेती हूँ। साहिल बॉट 2 bottles ऑफ ऑयल। Bottle A contains 89.15 liter oil and bottle B contains 233.321 liter oil. How much more oil is in bottle B than in bottle A? तो हमें सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है बोतल B से बोतल A को। बोतल B की क्वांटिटी क्या है 233.321, डन। एंड बोतल A में क्या है 89.15, डन। ठीक, अब सबसे पहले तो हमें डिजिट्स इक्वल करनी होती हैं। ऊपर 3 डिजिट्स है तो नीचे भी हमें 3 डिजिट्स करनी होंगी। हमने यहाँ पे 0 लिखा। ठीक, 1 - 0 1, 2 से 5 पॉसिबल नहीं, तो इसने 3 से बोरो किया। 3 ने उसको जब दिया वैल्यू तो ये क्या हो गया 2 से ये 12 बना और ये 2 हो गया। 12 से 5 माइनस किए 7, ठीक है, एंड 2 से 1 गया 1। ठीक, नाउ 3 से 9 पॉसिबल नहीं तो ये बोरो करेगा। तो जब ये बोरो करेगा तो इट्स बिकम 13। 13 से माइनस किया 9 तो यहाँ क्या होगा 4। यहाँ क्या बचा 2 क्योंकि इसने एक इसको दे दिया था। नाउ 2 से 8 पॉसिबल नहीं तो वो इससे बोरो करेगा। तो नाउ दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 12। ठीक है, 12 से 8 गए, यहाँ पर 4 और यहाँ क्या होगा 1। ठीक, तो व्हाट इज़ द राइट आंसर 144.171। ठीक, हमें सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। ठीक, तो यू कैन सी बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9,05,472 बुक्स आर टू बी अरेंज्ड इक्वली इन सेल्फ्स। ठीक, इतनी बुक्स हैं जिन्हें हमें सेल्फ्स में अरेंज करना है। इफ़ 384 बुक्स आर अरेंज इन ईच सेल्फ, मीन्स कि इफ़ एवरी सेल्फ में जो बुक्स आ रही हैं दैट इज़ 384 बुक्स, देन हाउ मेनी सेल्फ्स विल बी नीडेड। मीन्स कि टोटल बुक्स को अरेंज करने के लिए हाउ मेनी सेल्फ्स रिक्वायर्ड होंगी। अगर एवरी सेल्फ की कैपेसिटी जो है वो 384 की है तो सिंपल हम क्या करेंगे डिवीज़न परफॉर्म करेंगे। बट सिंपल नहीं है, ये 3 डिजिट डिवीज़न है। मीन्स कि 384 इज़ द डिवाइज़र एंड डिविडेंड इज़ 905,472। ठीक है, तो आइदर यू कैन राइट द टेबल ऑफ 384। ठीक, तो मैं साथ के साथ करती जाती हूँ। सबसे पहले 2 टाइम्स में जाएगा क्वेश्चन। 2 टाइम्स में मीन्स कि 384 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2 4 ज़ा 8, 16 की 6 पावर आई 1 768। तो हमने यहाँ लिखा 768। ठीक, नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 से 8। नाउ अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या होगा, इसने इसको बोरो किया, इससे बोरो लिया तो ये तो खुद 0 था, ये बोरो नहीं करता तो इसने पहले इससे लिया। यहाँ पे करती हूँ 905,768 सब्ट्रैक्शन। ठीक, 5 से 8 पॉसिबल नहीं तो ये इससे बोरो करेगा, बट ये खुद 0 है तो ये इससे बोरो करेगा। जब इसने बोरो किया तो इट्स बिकम 8 और इट्स बिकम 10, डन। जब इसने इसको दिया तो दैट्स बिकम 9 और इट्स बिकम 15। नाउ 15 से 8 7, 9 से 6 3, 8 से 7 1। तो व्हाट इज द डिफरेंस 1 3 7। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 4। ठीक, अब कौन सी टेबल में आएगा नंबर 3 टाइम्स में। ठीक, अब चेक करो, अगर हमारा 384 इंटू 3 करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू 3 4 ज़ा 12। ठीक, 3 8 ज़ा 24, 24 प्लस 1 5, 25, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 11। ठीक, 1 1 5 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 से 2 माइनस किया 2, 7 से 5 माइनस किया 2, 3 से 1 माइनस किया 2, दिस इज 0। नाउ नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 7। ठीक, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो नियर बाई होगा इसका वो हम चेक करते हैं। ठीक है,
ये 2227 है तो अप्रॉक्स 5 होना चाहिए। लेट चेक कर लेते हैं। 384 इंटू 5 विल बी इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 पावर यहाँ पे कैरी आ गई 2, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 2 42 की 2, नाउ 4 कैरी होगी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19, तो यहाँ होगा 1920। सब्ट्रैक्ट करें 7 0, 2 से 9 पॉसिबल नहीं तो बोरो करेगा, तो ये 12 से 9 3, ठीक डन। और ये हो जाएगा 0 क्योंकि इसने बोरो कैरी दे दिया था, यहाँ पे बोरो दे दिया था तो 1 बचा, ठीक। नाउ 307 नेक्स्ट नंबर इज 2, ठीक। अब ये किस टेबल में किस वैल्यू पर आएगा, ठीक है, टेबल में कहाँ पर आएगा चेक करते हैं। 4 2 3 नाउ 8, क्वेश्चन वैल्यू इज 8 फॉर 8 8 4 ज़ा 32, 3 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 3 67, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 6 इज 30, ठीक है। दिस इज द आंसर। दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो बेस्ट है कि आप 384 की टेबल लिख लो या आप ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करो बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग फॉर you. Thank you so much. If you have any doubt, please write down in comment section, and if you like this video, please share and subscribe my channel. Thank you.